मेगा रिवीजन ऑफ द इंटर चैप्टर। ऑलमोस्ट अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, बट थोड़े थोड़े पॉइंट्स बाकी है जो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। हम लोग ध्यान दो। सेक्शन नंबर 718 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले देयर हैज टू बी बेस्ट एलडीआर, इट हैज बेस्ट एलडीआर, इट हैज टू बी कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन नंबर 718, 718 के अंदर लिखा है कि इफ एनी अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी प्रोवाइड्स एनी सप्लाई टू इट्स मेंबर्स फॉर अ कंसिडरेशन विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। 7 1 बी के अंदर लिखा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में विद कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन होगा वो 7 1 बी आएगा, विदाउट कंसिडरेशन आएगा वो 7 1 सी आएगा। बराबर। 7 1 बी के अंदर वो बिजनेस के लिए इंपोर्ट किया या नहीं किया डज नॉट मैटर, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। करेक्ट। बट अगर विदाउट कंसिडरेशन अगर किया होगा तो रिलेटेड पार्टी से लिया होगा या नॉन रिलेटेड पार्टी से लिया होगा। अगर अनरिलेटेड पार्टी से लिया होगा नॉट अ सप्लाई। रिलेटेड पार्टी से लिया होगा फॉर रिलेटेड पार्टी से लिया होगा फॉर बिजनेस पर्पस सप्लाई, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस नॉट अ सप्लाई। बराबर। बाद में देखा था सेक्शन नंबर 7 1 सी रेड विद शेड्यूल 1 1 2 3 4 टी आर आई पी। टी मतलब ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। अगर दिया देयर हैज टू बी ट्रांसफर और डिस्पोजल, इट हैज टू बी परमानेंट इन नेचर एंड इट आईटीसी शुड बी अवेल्ड ऑन इट। एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्संस विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, डीम्ड सप्लाई। बराबर। आई मतलब क्या? इंपोर्टेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्रिंसिपल टू एजेंट, एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, मतलब एनी ट्रांसफर बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट will be considered as deemed supply if the invoice on the customer is raised by the agent in his own name। बराबर। तो अपना पूरा का पूरा 7 1 सी रेडविल शेड्यूल वन इधर डन हो गया। 7 1 ए रेडविल शेड्यूल 2 इज टॉकिंग अबाउट भाई ये गुड्स है या सर्विस है। ठीक है। 7 2 रेडविल शेड्यूल 3 इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट के 6 पॉइंट्स हम लोगों ने 7 पॉइंट्स अदर हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट का कौन सा अगर पॉइंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट का देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, दिस इज नॉट योर इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया पैसा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा, वो सैलरी के अंदर है। इसके अंदर ऐसा नहीं बोला कि एनी सर्विस गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, नहीं, एनी सर्विस गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर अंडर एम्प्लॉयमेंट विल फॉल अंडर नेगेटिव लिस्ट। बहुत बड़ा फर्क है। मैं इसीलिए तुम लोगों को चाय वाले का एग्जांपल दिया था। मैं ही चाय वाला बन गया था। मैं आईटीडीपी सिखाता हूँ, चाय भी देता हूँ, मैं एम्प्लॉई हूँ। तो एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस दे रहा है ना, वो नेगेटिव लिस्ट में। तो चाय जो बिजनेस कर चाय जो बेच रहा हूं मैं, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा, वह सप्लाई माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 7 2 रेडविल शेड्यूल 3, इसके अंदर पहला पॉइंट देखा एम्प्लॉयमेंट, सेकंड पॉइंट है कोर्ट ट्रिब्यूनल। ये पॉइंट देखा हम लोगों ने, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने सर्विस दिया, दैट विल फॉल अंडर नेगेटिव लिस्ट। तीसरा पॉइंट देखा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सर्विस दिया, एमपी एमएलए एमएलसी कोई होगा तो नो, नेगेटिव लिस्ट। एनी सर्विस गिवन बाय डायरेक्टर और चेयरमैन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेगेटिव लिस्ट। बराबर एकदम। उसके बाद हम लोग ने देखा था फ्यूनरल ब्यूरियल क्रेमाटोरियम, ठीक है, नेगेटिव लिस्ट। एक्शनेबल क्लेम्स देखा था, एक्शनेबल क्लेम्स नेगेटिव लिस्ट के अंदर आते हैं, बट कुछ एक्शनेबल क्लेम्स उन्होंने नेगेटिव लिस्ट से बाहर निकाल दिया, विच मीन्स उस पर जीएसटी लगता है। तो कौन सा हो जाएगा वो? नंबर 1 अगर देखा तो बेटिंग गैम्बलिंग और वो सब। उसके बाद नंबर लास्ट वाला कौन सा था? लास्ट वाला कौन सा था? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का अगर बात किया, सेल ऑफ लैंड होगा तो नो जीएसटी, सेल ऑफ बिल्डिंग होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन होगा तो सप्लाई, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो इट इज नॉट अ सप्लाई। एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी, शेयर्स इज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, इसकी वजह से नॉट। करेक्ट। ओके, तो ये हो गया। तो ये 7 2 हो गया। बाद में कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई हम लोग ने देख लिया था। टू और मोर सप्लाईज, two or more supplies are given in conjunction with each other, which are naturally bundled, and one of which is a principal supply. It is known as composite supply. Two or more supplies made in conjunction with each other, which are artificially bundled, given for a single price, and which does not constitute a composite supply, will be considered as mixed supply. अंडरस्टैंडिंग? समझा क्या? ओके। देन मिक्स एंड कंपोजिट समझा। सर्कुलर्स के अंदर कौन से सर्कुलर्स देखे? सबसे पहला सर्कुलर अल्कोहल का लाइसेंस। दूसरा सर्कुलर मतलब जो बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज कौन सा अगर कन्वेयंस भेजा होगा तो वो आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 के अंदर रिग्स टूल्स स्पेयर पार्ट्स व्हील्स क्या
क्या था वो? कौन ऑन व्हील्स? कार ऑन व्हील्स। तो क्या कर रहे हो यार? गुड्स ऑन व्हील्स, हाँ, गुड्स ऑन व्हील्स, सॉरी। गुड्स ऑन व्हील्स, तो क्रेन्स हो गया, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एंड डिस्प्ले ऑफ नेम्स एंड प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स, फिफ्थ पॉइंट जो है वो लोग नेक्स्ट टाइम लिखने वाले। बट यस, सो दिस इज योर चैप्टर, दिस इज योर 80% ऑफ द चैप्टर विच वी हैव कवर्ड टिल नाउ, एंड वी हैव सीन सम ऑफ द क्वेश्चंस।